मुर्शिदाबाद, मालदा, इन दोनों जगह पर हिंदुओं के साथ जो बर्बरतापूर्ण घटना घटी, उसके बाद से पूरे देश के लोगों को यह जानना है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल किस ओर जा रहा है। पश्चिम बंगाल की दशा और दिशा किस ओर जा रही है? पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है? क्या एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश जैसा माहौल बन रहा है? इन तमाम सवालों को देश की जनता जानना चाहती है। तो आज हमारे साथ श्यामल दास जी जुड़े हुए हैं, जो मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं, वेस्ट बंगाल के। उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में इन दिनों माहौल क्या बना हुआ है। क्यों आखिर पश्चिम बंगाल के लोग बंगाल को छोड़ के, मुर्शिदाबाद को छोड़ करके हिंदू कहीं और जा रहे हैं? इन्हीं तमाम बातों को लेकर के चर्चा होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी क्या है माहौल पश्चिम बंगाल का? देखिए, पश्चिम बंगाल में मौजूदा सरकार जो है जी वो मतलब तुष्टीकरण की राजनीति में एकदम धूम हो चुकी है। उनको जी आंखों में कुछ दिखता नहीं है। उनको आंखों हम्म में सिर्फ एक 30% जो मुस्लिम वोट है उसके लिए जी वो इतना कुछ कर रही है, लेकिन 70% हम्म के इग्नोर कर रही है। तो इसके चलते ये स्थिति बनी हुई है। नहीं तो जैसे स्थिति बने थे, वो पुलिस चाहते तो उसको कंट्रोल कर पाते। ये पुलिस जी अधिकारी से हम लोग को बात भी हुई है। वो लोग अगर हम्म वाजार रहते तो हम लोग कुछ कर पाते, लेकिन वो ऊपर से केवल वाजार आ रहा था, वॉच एंड सी। तो वो लोग वॉच कर रहे थे और देख रहे थे। हम्म जब जान बचाना पड़ी तो इधर उधर छुप के जान बचाए। मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ, चाहे वो मालदा में जो दंगा हुआ, वो उस दंगे के पीछे की आखिर वजह क्या है? क्या कारण था जो इतना बड़ा दंगा हुआ? मालदा में मोथाबाड़ी बोल के एक जगह है, जी उसके बगल में एक गांव है छोटा सा। वो गांव में श्री राम नवमी के पहले राम जी का पूजा हम्म हुआ था। वो राम जी का जी पूजा विसर्जन करने के लिए जा रहा था वो मूर्ति को। तो उस टाइम वो मस्जिद के सामने में वो लोग बोल रहा है, जो मस्जिद के सामने नारा दिया है मस्जिद को और पटाखा फोड़े हैं, ये सब उन लोगों को मतलब प्लान था। जो जो हिंदू हम्म निर्धन का जो प्लान था वो इसलिए बोल रहा था, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ भरपूर हम्म पुलिस वाहिनी था। उसके हम्म बाद जब दूसरे दिन ये लोग इकट्ठा हुए, शुक्रवार को इकट्ठा होने के बाद ये लोग आप हिंदुओं के ऊपर हमला, और जो जितना मोथाबाड़ी स्टैंड में हिंदुओं के जितना दुकान थे सबको तोड़ फोड़ जी किया, लूटपाट किया। और हिंदुओं को यहाँ रहने नहीं देंगे ये भी स्लोगन दिया ऑनलाइन। तो इतना हिम्मत ये ये लोग का स्लोगन इतना देने है। वाले लोग कौन थे? ये स्लोगन लेने वाला नजदीक का मुसलमानी थे। तो हम्म इनको हिम्मत आ जाती है ये मौजूदा सरकार के लिए। ये मौजूदा सरकार अगर बदल जाती है तो ये हिम्मत इन लोगों को नहीं रहती। यही हम लोग को मानना तो है। क्या मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार जो दंगाई है वहां पर, उन्हें शरण दे रही है? जी 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 जी, 100%। ये लोग दंगाई को शरण दे रहा है। और हम्म दंगा और करने के लिए ईंधन भी इन लोग को पार्टी से है। जब हम्म मुर्शिदाबाद के धुलियान में जो हुआ, तो इन लोग हम्म तो जो मेयर है उनके दादा भी इनको जरूरत है। हम्म मतलब ईंधन है उनका, ये करो। हम लोग अभी बाकी जो है हम लोग देखिए देखेंगे। श्यामल जी, अभी देखिए कि बड़े बड़े मीडिया चैनल में दिखाया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद से कुछ हिंदू लोग भाग करके मालदा पहुंच गए हैं। हाँ जी 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 जी। मालदा में एक शेल्टर होम है, हाँ जी जिस शेल्टर होम के भीतर में हिंदू लोग पहुंचे हुए हैं। इसकी क्या सच्चाई है? क्योंकि उस शेल्टर होम की तस्वीर कहीं दिख नहीं रही है। जी। शेल्टर होम को वहाँ तो अंदर घुसने नहीं दे रहा है। ये शेल्टर हम्म होम नहीं है ये। जब पलायन करने रातों रात जब हिंदू पलायन करना शुरू किया, तो उस पर जी परलालपुर जो गांव है वहाँ का, जी मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद में नहीं, वो मालदा में जी है परलालपुर। परलालपुर जी मालदा में है, और धुलियान मुर्शिदाबाद में है। लेकिन बीच में अच्छा गंगा बहती है, गंगा जी बहती है बीच में। तो गंगा जी जी पार करके जब उस पार पहुंच गए, तो वहाँ मेजोरिटी हिंदू गांव है, पूरा हिंदू गांव है। उन लोगों ने स्कूल को ताला तोड़ के और वहाँ शरणार्थी को पूरा शरण दिया। जो लगभग
150 से 200 परिवार वहां बस गए। तो इसके हम्म चलते 3 दिन 4 दिन अपने जो सामाजिक कार्यकर्ता है, संघ वाले हैं, ये लोग 3 दिन हम्म तक इनको पूरा ईंधन देते रहा, मतलब खाने पीने को जुगाड़, बस्त्र को जुगाड़, जो सब लोग कुछ जुगाड़। स्कूल में पहुंचे हुए हैं, जो शरणार्थी स्कूल में पहुंचे हुए हैं, जिन लोगों के लिए ताला तोड़ करके सरकारी विद्यालय का ताला हाँ तोड़ के स्कूल में उन लोगों को रखा गया है, हाँ हाँ। वो लोग कौन है? वो इसी लोग देश के निवासी धुलियान है या फिर धुलियान किसी धुलियान दूसरे का देश के निवासी है? धुलियान का जो बेदबोना गांव है, जहाँ जी सबसे ज्यादा उपद्रव हुआ है, बेदबोना धुलियान का। ये बेदबोना जी गांव से भागे हुए आदमी हैं। और उसके बाद 2 गांव है, जाफराबाद और रानीनगर, रानीपुर। जी जफराबाद और रानीपुर में, जफराबाद में उतना तोड़फोड़ नहीं हुआ है, 30-35 घर का तोड़फोड़ हुआ है, लेकिन जो माजर हुआ है वो जफराबाद में हुआ है। और इसमें रानीपुर में भी 30-35 घर को तोड़फोड़ हुआ है। लेकिन हम्म बेदबोना में 130 घर ऐसे हैं जो पूरा, मतलब घर के गैस सिलेंडर लीक करके पूरा घर में आग लगा दिया गया है, एकदम पूरा छाड़खाड़ कर दिया गया है। बेदबोना को ध्वस्त कर दिया है इन लोगों ने। और इन लोग, यहाँ का आदमी भाग के गया है वहाँ। तो इन लोगों को शरण देने के लिए आरएसएस वालों, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनके सहयोग से 3 दिन तक कैंप चला। उसके बाद सरकार देखा जाए तो मुश्किल हो रहा है, ये लोग ये कर रहा है। उसके बाद सरकार पूरा बीडीओ ऑफिस से आके इनको मतलब सील कर दिया कैंप को। इन लोगों को नहीं बाहर जाने देता था, खाने पीने को दे रहा था, लेकिन ऐसे स्थिति हम्म बना दिया जे ये लोग मतलब अपराधी है, वहां से भाग के आए, अपराध किया है। और इसके हम्म उसके बाद वहां का जो आदमी मतलब था। कहीं उन लोगों को बांग्लादेशी हिंदू बनाने की तैयारी तो नहीं चल रही थी वैसे ही समझिए कि कि बांग्लादेश से बांग्लादेशी। भाग करके हिंदू लोग आ गए हैं? हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही चाहता है सरकार, जो ऐसे ऐसे स्थिति बना दिया जाए जो और भी घबरा के, और इन लोगों को सपोर्ट करके हम और फूट डालो राज करते रहें। इसके हम्म जो इनको जो नीति है, इनके नीति के चलते ये हुआ है। और उसके बाद अपने सामाजिक कार्यकर्ता जो 3 दिन तक उन शरणार्थी को वहाँ रखा, पूरा खाने पीने का इंतजाम किया, उनके ऊपर जी 14 आदमी के ऊपर ये मौजूदा सरकार और ताला तोड़ने का, स्कूल का तहस करने का, स्कूल में चोरी डाका डालने का केस फाइल किया है। स्कूल में क्या होता है जो उसमें डाका डाला जाएगा? अरे स्कूल में कुछ था नहीं, लेकिन अभी जो वो गेट को ताला जब तोड़ के जब इसको शरणार्थी घुसा है, आप इनको तो मतलब ये सब चाहते हैं जो ये शरणार्थी शिविर ना रहे, इसलिए क्या राष्ट्रपति। श्यामल जी, एक सवाल यहाँ पर एक में रोकना चाहेंगे आपको कि क्या शरणार्थी अभी भी स्कूल के भीतर में कैद हैं? नहीं 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 नहीं, शरणार्थी अभी नहीं है। शरणार्थी को हटाने के लिए सरकार तत्पर थी, ये राज्यपाल आने जी से पहले उनको वहां से हटा दिया जाए। लेकिन वहां का जी जो गांव का आदमी था, स्थानीय आदमी, वो लोग बहुत मेहनत करके और सरकार से सीधा टक्कर लेके उन लोगों को वहां रखा। राज्यपाल जब मतलब आया। राज्यपाल से मिलने के बाद वहां से धीरे धीरे लोग जा चुके हैं? हाँ हाँ हाँ, राज्यपाल के मिलने के बाद 2 दिन मतलब कल तक सब आदमी और अपने अपने घर में आ गए हैं। लेकिन घर में तो कोई हम्म है नहीं अभी। हाँ, तो अब हम्म वही गांव में ही कैंप चलता है, बेदबोना में एक कैंप चलता है, और जाफराबाद में भी कैंप चलता है। वो लोग अपने सामाजिक कार्यकर्ता चला रहे हैं वो कैंप को। मतलब साफ तौर पर राज्य सरकार का ये कहना है कि रामनवमी में जो जुलूस निकला हम्म, और उस जुलूस के दरमियान में ही मस्जिद के सामने कुछ पटाखे वगैरह फोड़े गए हम्म, या फिर कुछ मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए, हम्म। उसी के बाद यह दंगा हुआ कि राज्य सरकार का यही कहना है? नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं है। वो तो रामनवमी के मतलब एक हफ्ता लगभग बाद ही ऐसे हुआ है। हाँ, ऐसा जी बात नहीं है, लेकिन ये लोग तो चाहता है जितना दोष है हिंदू को ऊपर दिया थोपा दिया जाए और इन लोग हम्म को क्लीन चीट दिया जाए, लेकिन ऐसा हालत नहीं है। अरेस्ट भी हुआ है, हम्म 293% अरेस्ट हो चुका है अभी तक। अभी तक जो माजर हुआ था अपने हरगोविंद दास और चंदन दास, उनके और माजर 3 पकड़ा गया है, जो हम्म बाहर से पकड़ा हुआ है, पकड़ा पकड़ा है जी बॉम्बे में। जी तो धरपकड़ चल तो रहा है। और बंगाल पुलिस क्या भूमिका निभा रही है? बंगाल पुलिस तो पहले तो इनको कंट्रोल में नहीं था, जैसे आप बोले, आपको बोले पहले बताए हैं। जो ऊपर से वाजर था एसपी से, जो जी वॉच एंड सी, इसलिए उस जब मतलब शुक्रवार को जब दोपहर से जब इकट्ठा हुआ था,
वो तभी अगर कुछ जी। स्टेप लिया जाता तो शनिवार की घटना नहीं घटती। शुक्रवार को हम्म। ये जुम्मा का नमाज के बाद जो थोड़ा थोड़ा तोड़ फोड़ हुआ था, लेकिन जी। शनिवार को ये व्यापक हो गया, क्योंकि शुक्रवार को ये बंद हो गया आपको। और तुरंत हम्म। जब हम लोग के संपर्क में था तो हम लोग बीएसएफ से संपर्क किए। 9:30 बजे तक बीएसएफ आ चुका था धुलियान में। इंटरनेट लेकिन कितने तारीख को बंद हुआ था वहां पर? इंटरनेट 11 तारीख, लगभग 11 तारीख को होता है ना, विशुद्धवार शुक्रवार को। एक मिनट हम्म। देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुक्रवार, हाँ, 11 तारीख होता है शुक्रवार। शुक्रवार की जी। शुक्रवार दोपहर से इंटरनेट बंद कर दिया गया था वहाँ। और अभी का शनिवार क्या माहौल है वहां पर? माहौल अभी मतलब पूरा थमथमे है, आदमी डरा हुआ है, आतंक में है। हम्म। जो फिर कभी भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि बीएसएफ वहाँ डिप्लॉयड है, सीआरपीएफ वहाँ डिप्लॉयड है। और जी। ये लोग पूरा जिम्मेदारी से अपना काम निभा रहे हैं। तो हम्म। स्थिति ऐसा है। तो बंगाल के लोग क्या चाह रहे हैं? क्योंकि लगातार देखिए कि एक दबे जुबान से यह आवाज उठ रही है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। क्या बंगाल के हिंदू इसके पक्ष में है? जी 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 जी, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आपको राजनीतिक कोई मजबूरी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा वो तो हमारा हाथ में नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं राष्ट्रपति शासन लगे। और जो है निष्पक्ष एनआईए जांच हो, एनआईए जांच हो जाए तो उसके बाद जी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन क्या क्यों किया है आखिर नहीं किया है। राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता आखिर आप लोगों को क्यों लग रही है कि नहीं, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए? आखिर क्यों ऐसा महसूस हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसे तो होना ही है ना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है, आदमी तो जी। घर परिवार के साथ सुख शांति में रहना चाहता है ना। कोई लड़ने के लिए जी। थोड़ी आदमी परिवार बसाता है। तो जी। आदमी को अगर अगर सुख शांति में रहना है तो लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार को देखना ही है। अगर लॉ एंड ऑर्डर सरकार नहीं मेंटेन करने पाते हैं तो उनको तो सरकार चलाने में कोई जिम्मेदारी रहने से कोई मतलब ही नहीं है। तो उनको हम्म। हट जाना चाहिए। लेकिन ये तो जो अपना मुख्यमंत्री वो तो हटने वाली नहीं है, इसलिए उनको हटाया हम्म। जाए। राज्यपाल जब वहां पर पहुंचे थे, जहां पर शरणार्थी से जब मुलाकात हुई, राज्यपाल के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? राज्यपाल पूरा घटना देखा, देखने के बाद वो एक ही बात बोला, आई एम शॉक्ड। मतलब इतना जो मतलब निस्संस हो सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। अब हम्म। पिछले 10 साल पहले, 12 साल पहले कश्मीर में जैसे हो रहा था, वैसी स्थिति अपने यहाँ मतलब बनना शुरू हो गया है। तो इस स्थिति के निपटने के लिए और सख्त कार्रवाई चाहिए, तभी स्थिति निपट जाएगा। या निपटने में ऐसे कोई बात नहीं है, निपटने नहीं जाएगा। कश्मीर को जैसे शांत हुआ है, यहाँ भी शांत हो जाएगा, लेकिन प्रशासन तंदुरुस्त बने तब ना। प्रशासन तंदुरुस्त बनने के लिए तो जो करना है करेगा। और राज्यपाल जी आए थे। राज्यपाल जी आएगा, उसको पहले दिन शरणार्थी शिविर गया। उसके बाद जी। बेतबोना और जाफराबाद, रानीपुर, तीनों गांव जाना था उनको। लेकिन हम्म। राज्यपाल को भी दूसरे रास्ते से दूसरे जगह भेजने के कोशिश किया। तो उसके बाद हम्म। गांव वाले जब देखा जी कि हमारे यहाँ नहीं रुक रहा है, तो राज्यपाल के जी। कॉन्वॉय में 14 गाड़ी था। 14 गाड़ी, 6 गाड़ी निकल जाने के बाद 8 गाड़ी को पीछे लोग रोक दिया, लोकल आदमी। श्यामल जी, लो, देखिए कि बंगाल से एक समस्या यह होती है कि बंगाल की ज्यादातर खबरें बंगाली भाषा में प्रसारित होती हैं, जी जिसके वजह से और राज्य के लोग बंगाल से जुड़ नहीं पाते हैं, बंगाल से हाँ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। हाँ हाँ। ऐसे में स्पष्ट तौर पर हम यह जानना चाहेंगे कि यह जो दंगा हुआ, इस दंगे में कितने की संख्या में हिंदू मारे गए? देखिए, हिंदू तो मारा गया तो 2 ही मारा गया हिंदू। जी। और 2 ही वो पिता पुत्र दोनों को खून किया गया है। मतलब और जो बाकी जो, मेन स्ट्रीम हाँ मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वही सच्चाई है। हाँ हाँ, वो सच्चाई वही है। लेकिन जी। जो मतलब 130 घर, 150 घर है बेदबोना गांव में, उसमें से जी। 130 घर को लूट लिया गया। घर के जो, और अपने गांव में जब बसता है तो आदमी, चार गोरू रहता है, 4 गाय जी। रहता है, बकरी रहता है, जी। मुर्गी रहता है, बतख रहता है। इस सब कुछ को लूट लिया, घर में कुछ रखा नहीं। और उसके बाद लूटने के बाद जब निकला आदमी, वो घर के ही गैस सिलेंडर के वो पाइप काट के पूरा घर में आग लगा दिया। मतलब स्थिति
130 घर एकदम बर्बाद है, मतलब एकदम टूटा फूटा हो गया है, और जितना जलनशील था वो तो यूटेंसिल सब जल गया, कुछ नहीं है उनके पास बचा, कुछ नहीं है, एक कपड़ा में बचा हुआ है आदमी, और उसके लिए पूरा सहायता हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। तो वो लोग लौट के अब वापस अपने घर जाना चाहते हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं वो लोग? नहीं नहीं नहीं, अभी ये हिंदू भागते रहे, अब जहाँ है वहीं अंगद के पैर जमाना पड़ेगा, और दुश्मन से सीधा टक्कर देना पड़ेगा, उसके बाद ही हिंदू बच पाएगा। इसके भाग के कहाँ भागेंगे, कितना बार भागेंगे? सही बात है, भाग के आखिर कहाँ जाएंगे? ये देखिए कि अहम सवाल है कि भाग के आखिर कहाँ जाएंगे? बांग्लादेश से भागे, कश्मीर से भागे, अब क्या हिंदुस्तान जी, छोड़ करके भागना पड़ेगा? अफगानिस्तान से भागे, अफगानिस्तान से भागे, इराक से भागे, और जी। पाकिस्तान से भागे, और कहाँ कब तक भागते रहेंगे हम लोग? हम्म। इसलिए जो सामने आएगा दिखा जाएगा, अंगद की तरफ पैर जमाना है और सीधा टक्कर देना है। तो देखिए निश्चित तौर पर ये सीधे तौर पर टक्कर लेने की बात कही जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है, इन तमाम बातों से हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करते रहेंगे। पश्चिम बंगाल में आए दिन जो घटना घटती है उससे हम लगातार आपको जो पश्चिम बंगाल का सच है वो सच हम आपके सामने ला करके दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामल जी आपका। जी 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 जी, नमस्ते नमस्ते।